Have you ever heard this? Smaller kids, smaller the problems, bigger the kids, bigger the problem. Yes parents, आज मैं बात करने वाली हूँ टीनेजर्स के बारे में अबाउट हाउ दे आर बिकमिंग रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, बात ही नहीं सुनते, बात मानते ही नहीं हैं और वो इतने जिद्दी हो गए हैं, आइसोलेट करने लगे एंड पेरेंट्स सडनली डोंट नो हाउ टू डील विद दैट. पेरेंट्स, हैव यू फेल्ट दैट मेरा बच्चा पहले मेरी सारी बात सुनता था, सडनली क्या हो गया, व्हाई इज माई चाइल्ड नॉट लिसनिंग टू मी? सो इन टूडेज वीडियो हम डिकोड करने वाले हैं व्हाई टीन्स स्टॉप लिसनिंग, व्हाट पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं जिससे हमारा रिश्ता और डिस्टेंट हो जाता है और बच्चे हमारी बात और नहीं सुनते हैं. नंबर 3, हम किस तरह से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू लिसन टू अस विदाउट फाइट्स एंड पावर स्ट्रगल. लेट अस अंडरस्टैंड टीनेज ब्रेन साइंस क्या है और क्या समझाता है हमें. वेल, टीनेज ईयर्स में बच्चों का इमोशनल एंड रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप्स फास्टर देन देयर थिंकिंग ब्रेन विच इज देयर डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंस वाला ब्रेन. इट मीन्स वो सारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, उनको इंडिपेंडेंस जो चाहिए अर्जेंटली चाहिए, उनका रिस्क टेकिंग बहुत बढ़ जाता है टीनेजर्स में और पेरेंट्स जो उनको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं उनको वो थ्रेटनिंग लगता है. सो बच्चे जो रेजिस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को इज अ डेवलपमेंटल फेज, वो कोई डिसओबीडियंस नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज. एंड व्हाट आर द टॉप रीजंस दैट टीन्स पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उस पर हम पहले फोकस करेंगे एंड देन वी टॉक अबाउट हाउ कैन वी वर्क ऑन दैट. Number one reason why teenagers resist so much is because they are searching for identity. Who am I? What is my role in this house? उनका सेल्फ एस्टीम बिल्डअप हो रहा है. अगर आप उनको कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते रहोगे, ए करो, ऐसे मत करो, इट मेक्स देम फील कंट्रोल्ड रादर देन गाइडेड. और जो चीज़ उनको कंट्रोल्ड फील होती है, दे विल नॉट डू इट. दे विल रेजिस्ट यू इवन हार्डर. रीजन नंबर 2, टू मच इंस्ट्रक्शन एंड टू लिटिल कॉन्वर्जेशन. मतलब आप बच्चों को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस देते जाओगे, लेक्चर देते जाओगे, ज्ञान देते जाओगे, मॉरल्स, ऐसा करना है वैसा करना है, आप उनको कंपेयर करते जाओगे. किड्स दे विल स्टॉप एंगेजिंग विद यू. दे विल फील अरे भाई इससे अच्छा तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में ही हूँ, बिकॉज दे फील देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कॉन्वर्जेशन. कॉन्स्टेंटली मुझे बस करेक्ट किया जा रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन. रीजन नंबर 3, they feel judged, not understood. जब उनको ऐसा लगता है कि यार no, you know what, you are judging me, they will stop sharing, they will stop listening, they will stop having that connect with you. Reason number 4, जब आप as a parent उनको ये जताते हो that I'm your parent and you must listen to me, ऐसे में teenagers और भी बड़े rebel हो जाते हैं. They don't trust you, they will not come to you, they will not confide into you and they will have even bigger power struggle because उनका brain is craving for autonomy. They want to prove themselves and they will go to any extent to prove themselves. So what are the solutions जिससे हम teenager brain को decode कर सकते हैं? Let us understand that. सबसे पहला solution ये होगा कि आप उनको कुछ भी orders नहीं करेंगे, आप उन पे कोई pressure नहीं डालेंगे, rather you will influence them. Rather than telling him do this right now, अभी के अभी ये करो, you will tell them what do you think is the best that we can do in this situation. And ये सब में parents, trust me, teenage child will reveal who you are. मतलब आपको इतना ज़्यादा करेक्ट होना पड़ेगा आपके माइंडसेट में, आपकी लाइफस्टाइल में. यू हैव टू बी सो करेक्ट, यू हैव टू डू एवरीथिंग राइट इन योर हाउस so that you can become a role model for you and your child will listen to you. If you are doing wrong things, your child is not going to listen to you, they're not going to respect you. If you shout, if you don't have a healthy lifestyle, if you are sitting on the phone all the time, if you are eating junk food, do you think your kids are going to listen to you? They're not going to listen to you. So you have to be their role model so that you can influence them, you can inspire them. Solution number 2, listen first, advise later. मतलब प्लीज पेरेंट्स, आप बच्चों को कॉन्स्टेंटली एडवाइस, ज्ञान देने के मोड में मत आ जाओ. पेरेंटल गाइडेंस या पेरेंटल एडवाइस लेके मत जाओ कि दिस इज अ पेरेंटिंग मोड. नो, बी देयर फ्रेंड, कनेक्ट विद देम, लिसन टू देम, लाफ विद देम, फील देयर इमोशंस. इफ दे आर टेलिंग यू दैट आई फेल्ट हर्ट, ओ आई एम श्योर दैट मस्ट हैव फेल्ट बैड फॉर यू, राइट? इंस्टेड ऑफ ओ जब हर्ट होता है ना तब ऐसा करना है वैसा करना. डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन, जस्ट बी ओपन टू लिसनिंग. और दे डोंट वांट सोल्यूशन फ्रॉम यू, they want a good listener out of you. Can you do that? If you do that, they will listen to you. You listen to them first. Solution number 3, parents, हर चीज में ना हम
बैटल्स पिक ना करें, हर चीज में हम करेक्ट ना करें, कुछ चीजें जाने दो. फाइट ओनली फॉर बिगर थिंग्स, फाइट ओनली बिगर बैटल्स. जहां पे एक्चुअल में आपको वॉइस आउट करने का जरूरत है, जहां पे समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल, यू डेफिनेटली मस्ट रेज योर क्वेश्चंस, योर वॉइस देयर. बट अननेसेसरीली हर छोटी बात में अगर आप बच्चे को पिक करते रहोगे, डिस्टेंस बढ़ने ही वाला है. Solution number 4 that works beautifully: celebrate weekly connection ritual. मतलब once a week you're going out on a coffee date with your children, you're going out for a walk, you're going out for playing pickleball, or go for a gym session, go for a run. जहाँ पे डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ रहा है, आपका बॉन्डिंग बढ़ रहा है. And I do that with my son. Agar he's only 6 now, I go out on walk with him, I go out on runs with him, I take him to my gym. इतना beautiful bonding session होता है वो. So you can practice that with your child, with your teenager. And what is it that parents must completely avoid is पब्लिक में क्रिटिसाइज करना. चिल्ड्रन कैन नॉट टेक इट, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है. कुछ भी आपको उनको एडवाइस करना है, प्लीज मेक श्योर यू डू इट प्राइवेटली. कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, योर सिस्टर इज लाइक दिस, योर नेबर इज लाइक दिस, इट डजंट वर्क वेल, इट डजंट सिंक इन टू देयर ब्रेन वेल. sarcastically हमने बात कर दी, हमें लगता है हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, चलो हम ताना मार देते हैं, बच्चा समझ जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू गो वेल विद Gen Zs और Gen Alphas. They are going to rebel and they are going to remember that you are not talking straight with them. In fact, you are telling things sarcastically, and you be ready for getting it back from them. When you talk to them like that, they're going to give it back to you. And then comes because I said so. हर चीज में अगर आप ऐसे बोलोगे अथॉरिटी लेके, मैंने बोला इसीलिए करना है, no. You give them logic, you give them consequences, you explain it to them, you empathize with them, they will listen to you. Rather than मैंने बोला है, कह दिया, बस कह दिया, it does not work well with them. और आप ये सब जो चीज़ें करोगे ना, उससे आपका डिस्टेंस ओनली इंक्रीज होने वाला है. सो प्लीज अवॉइड डूइंग सच थिंग्स. सो बच्चे तब आपकी बात सुनना बंद कर देंगे जब उनको लगेगा कि यार यहाँ पे तो मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे इतना कंट्रोल किया जा रहा है, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं, मुझे जस्ट मेरे पे इम्पोज कर रहे हैं. ऐसी चीज़ों से डिस्टेंस बढ़ता है. और टीनेज ईयर्स वो नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को एकदम टाइटन द ग्रिप करें और एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए. दिस इज द टाइम कि हम रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करें, टाइटन नहीं करें, स्ट्रेंथन करें, इनसाइड वर्क करके, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, उनके साथ में बॉन्डिंग करके. सो पेरेंट्स, द टीन्स स्टॉप लिसनिंग टू यू बिकॉज ऑफ दीज रीजन. और मैंने आपको सोल्यूशंस भी दिए हैं. Please work on them, and if you have any further doubts, please comment in the comment section so that I'll personally get back to you on that. And please share this with any mom you think who needs this, has a teenage kid and is going through a difficult phase. Every week I make videos on child brain science and come up with amazing content on child psychology. So kindly like, share and subscribe and stay tuned. Thank you so much.